हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे रणथंभौर का पार्ट 2। पहला पार्ट अपन सबने देख ही लिया, आपने भी देख लिया होगा। नहीं देखा तो अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। और अपन गणेश पोल के अंदर एंट्री कर जाते हैं और यहाँ से देखते हैं अपन रणथंभौर का सुंदर नज़ारा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे सीढ़ियाँ जो कि पुराने जमाने की बनी हुई है, नया कुछ भी नहीं है इसमें, नया निर्माण। पुराने जमाने में पत्थरों की शिलाओं से रास्ता बनाया जाता था और आज दिन तक वो रास्ता नहीं हिला। और अभी रोड जो बनाते हैं, आपने देखा होगा 1-2 साल के अंदर ही उखड़ जाता है। ये जो रणथंभौर का किला है, ये चट्टानों के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हो। इस चीज से शिलाएं जमाई हुई हैं जो आज दिन तक नहीं हिली। दोस्तों, ये आ जाता है अंधेरी पोल, जो कि चौथा दरवाजा है। और इस दरवाजे को बनाने के साथ साथ इसकी सजावट इतनी जोरदार की गई है कि आप आएंगे तो देखते रह जाएंगे। पत्थरों से इस दरवाजे की सजावट की गई है और ये दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। और लकड़ी का भी इतना जोरदार बना हुआ है, इसके ऊपर नुकीली कीलें लगी हुई हैं, जिससे न तो हाथी इसके ऊपर सूंड मार सकता और ना ही घोड़ा मार सकता। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजा कितना दिमाग लगाते थे पहले अपने दुर्ग की रक्षा के लिए। और दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि इस दरवाजे का नाम अंधेरी पोल इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जो सामने आपको दरवाजा दिख रहा है, इससे जो रास्ता जाता है वो खाई के अंदर जाता है, ताकि जो भी हमलावर आएगा सीधा जाएगा और खाई के अंदर कूद के मर जाएगा। तो राजा ने इसलिए ये दिमाग लगाया था कि सीधा जो भी कोई भी आएगा हमला करेगा वो सीधा जाएगा। और राजा के लिए ये रास्ता जाता था महल के अंदर। तो आप देख सकते हो राजा ने कितना दिमाग लगाता है। यहाँ एक दरवाजा था जो उस गेट से खुलता था और इधर की तरफ घूम जाता था, तो ये रास्ता बंद हो जाता था। और जो भी सेना आती थी तो उनको यूँ लगता था कि इधर की तरफ रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है। क्योंकि रात के अंधेरे में ये रास्ता दिख ही नहीं पाता था, तो इसलिए पता नहीं चलता था। और ये देखो दोस्तों, पहले के राजा अपने किले की सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम करा करते थे। ये बंदूकें चलाने के लिए नालियां बनी हुई है, जिसके अंदर सैनिक बंदूकें रख के चलाए थे। ऊपर की साइड और नीचे की साइड 2 प्रकार की नालियां बनी हुई है, जिनसे कि सैनिक ऊपर का भी देख सके और नीचे का भी देख सके। तो इतनी सारी टेक्निक एक साथ यूज करी थी उन्होंने। यहाँ से अपने नीचे जहाँ से अपने लोग बनाना स्टार्ट करा था, वो वहाँ तक का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो इतने जोरदार कला थी पहले के राजाओं में। देखो आप वहाँ वो जीबे खड़ी सामने जहाँ से अपन बैठ के आए थे सवाई माधोपुर से, और यहाँ से डायरेक्ट वहाँ का नज़ारा दिख रहा है, ताकि यहाँ से अगर गोली चलाए तो सामने का जो भी हमलावर है वहीं का वहीं खत्म हो जाए। इतनी जोरदार कला थी पहले के राजाओं में। और यहाँ का किला पूरा पत्थरों से बना हुआ है और चूने का प्रयोग किया गया है, सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। और जगह जगह कचरा पात्र भी रखे हुए हैं, तो कोई भी भाई बहन माता बहनें जो भी आए तो वो कचरे को कचरा डस्टबिन में डालें। और यहाँ डस्टबिन आपको पत्थर के देखने के लिए मिलेंगे, प्लास्टिक के डस्टबिन नहीं है। और ये देखते हैं अपन नक्शा रणथंभौर का। पूरा नक्शा आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह क्या है, कौन सी जगह क्या नहीं है। अपन ने कहाँ से एंट्री करी है और कौन सी जगह देखने के लिए कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे मानचित्र देख के आगे बढ़ते हैं और सीताराम भगवान का मंदिर आ जाता है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अगर आप कोई आए तो एक बार दर्शन जरूर करना। और इस मंदिर के जस्ट पास में एक शिला लगी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि दरगाह और हमीरदेव चौहान की कचेरी बादल महल की तरफ आपको किधर की साइड से जाना है और भगवान त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर पर किस रास्ते से जाना है। फिर जैसे अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपने को एक दरवाजा दिखाई देता है, जो अपने की भगवान गणेश जी भगवान के मंदिर पे जाता है। और इसके जस्ट पीछे ही हमीरदेव चौहान के पिताजी की छतरी बनी हुई है। और दोस्तों, आपको जो ये सामने मकान दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मकान पहले राजा हमीरदेव चौहान जी के सैनिकों के हुआ करते थे, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल ढह चुके हैं। एक भी मकान सुरक्षित नहीं है। पर आप सबको यहाँ के मकानों की एक खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी। आपको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इन मकानों के दरवाजे एक तो छोटे छोटे से हुआ करते थे, और इन मकानों के जो सड़क होती थी, एक ही सड़क मेन सड़क जाती थी लंबी, और उसी के आमने सामने दरवाजे हुआ करते थे। और दरवाजे बहुत छोटे हुआ करते थे और मकान भी छोटी हाइट के हुआ करते थे। इतनी ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं थी जैसे राजाओं के महल होते थे, क्योंकि राजा का महल तो बड़ा होता है और सैनिकों के रहने के लिए घर छोटे होते थे। और बहुत सारे श्रद्धालु जो गणेश जी के यहाँ आते हैं, वो छोटे छोटे मकान बना कर जाते हैं अपनी मनो इच्छा पूरी करने के लिए। और ये देखो दोस्तों, आप ये सीढ़ियाँ हैं और ये लंबा सा रास्ता है, जो कि ये रास्ता लंबा सा जा रहा है और दोनों तरफ के मकानों का दरवाज़ा दोनों साइड से आमने सामने खुलता है। और ये सीढ़ियाँ देख के आपको एक बात याद आ रही होंगी
कि पहले के रोड सीढ़ियों से नीचे हुआ करते थे। आप देख सकते हो, देख लो आप, सीढ़ियाँ रोड के ऊपर हैं और रोड नीचे हैं सीढ़ियों के। फिर उसके बाद में मकान है। ये जो आप देख रहे हो ये लकड़ियाँ लग रही है, इसके जस्ट सामने ये रोड है। आर पार रोड जा रही थी, सीधी की सीधे रोड जाती थी पहले। ऐसे नहीं है टेढ़ी मेढ़ी रोडें नहीं जाती थी पहले सीधी रोड जाती थी। और ये देखो आप, छोटा सा रास्ता, बिल्कुल कितना सा रास्ता है, छोटा छोटा से रास्ते हैं। ये देखो आप, 2 फीट का रास्ता था पहले, अभी के समय में 10-10, 12-12, 15-15 फीट के गेट लगवाने लगे। पर ये देखो आप, रास्ता देख सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट का हुआ ये रास्ता। इतने छोटा रास्ता था जिसके अंदर सेनाएं निवास करती थी राजा की। दोस्तों मैं कह रहा था ना आपसे कि आगे एक घर बना हुआ है, तो ये घर वही है जो मात्र पूरी सेनाओं के घरों में से ये एक घर मुझे देखने के लिए मिला है, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये एकमात्र घर है जो गणेश जी के जस्ट इधर की साइड है। आपको जाओगे रास्ते में दिख जाएगा, एक ही घर है मात्र ऐसा बना हुआ है। और आप सबको जो ये सामने दीवार दिख रही है, इसी के जस्ट पीछे पद्मलाव तालाब है, जिसमें राणा हमीर देव चौहान की बेटी और उनकी पत्नी रंग देवी और बेटी पद्मला इसी कुंड के अंदर उन्होंने जल जोहर किया था, क्योंकि 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था, जिसके अंदर उनके 2 सेनापति रणमल और रतिपाल दोनों के घात करने की वजह से उन्होंने, राणा हमीर देव चौहान लड़ाई के अंदर जीत गए थे, फिर भी उन्होंने काले झंडे फहरा दिए थे। और जब तक राणा हमीर देव चौहान आके पहुंचे तब तक उनकी रानी और उनकी बेटी और 1600 रानियों के साथ इसी कुंड के अंदर कूद गई थी। और उनकी बेटी के पास पारस पत्थर था, तो उसको भी साथ में लेके कूद गई थी। अगर वो पारस पत्थर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लग जाता तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाता, क्योंकि वो पारस पत्थर लोहे के टच करते ही सोना बना देता था। तो इसीलिए राणा हमीर देव की बेटी पद्मला, जिसको देवल देवी कहते थे, तो वो पारस पत्थर को लेके इसी कुंड के अंदर समा जाती हैं। और ये कुंड बताते हैं कि बहुत गहरा है, इसका पानी कभी भी नहीं सूखता। तो दोस्तों अपन पहुंच जाते हैं गणेश जी के मंदिर में, जो कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर के अंदर। पार्ट 3 आने वाला है, तो सब्सक्राइब